वाराणसी में क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में विशाल महारैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित रमाबाई मैदान में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सरपरस्त हजरत मौलाना रज्जान नोमानी साहब के नेतृत्व में बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थकों में 9 अक्टूबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में मजलूमों के हक अधिकार के लिए प्रदेशव्यापी विशाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी के महासंगठन होने जा रहा है। संगठन पार्टियों में बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक भव्य रैली और देशव्याप्त रैली जो महागठबंधन में ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी समुदाय के सैकड़ों सामाजिक संगठनों के साथ 25 राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधित्व शामिल होकर एक साथ ताल ठोकेंगे और एक साथ नारे लगाएंगे। 2022 में महागठबंधन होगा, जिससे बीजेपी सरकार को मात देने के लिए महागठबंधन कोई असर नहीं छोड़ेगा। देखिए वाराणसी से संतोष सिंह की रिपोर्ट। मैम अपना परिचय दें। मेरा नाम उर्मिला गौतम है। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज किस महारैली में आप लोग की क्या भूमिका रहेगी महिलाओं की? महारैली में हमारी ये भूमिका रहेगी, जो इस देश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रही है, अत्याचार हो रही है, हम लोग ये जो महारैली में जो लोग जा रहे हैं, सभी लोग समर्थन के लिए जा रहे हैं। हम भी महिलाओं के समर्थन में ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरह से हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, अपने समाज की बातें, कि हमारी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, अत्याचार और हत्या बलात्कार हो रही है, इसके लिए मैं समर्थन करने जा रही हूँ महिलाओं के लिए। जैसे कि मनीषा वाल्मीकि हुआ, और जैसे अभी पटना में वो प्रियंका भारती के साथ हुआ, बलरामपुर में जैसे दुर्घटना हुआ, मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसी दुर्घटना देखा गया है कि हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई हमारे लिए वो नहीं कर रहा है। इसीलिए हम समर्थन दे रहे हैं। इस महारैली में हम अपनी बहुजन क्रांति मोर्चा या बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमारे राज्य में सभी सुरक्षित हैं। कहाँ से सुरक्षित है सर? आप भी देख रहे हैं, आए दिन माता बहनों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची। अभी मनीषा वाल्मीकि की बात खत्म नहीं हुई, तब से दूसरा कांड हो गया। हमारे देश में ऐसा ही आए दिन बलात्कार, हत्याएं हो रहा है, तो कैसे हम मान लें कि हमारी बात सब सुरक्षित है? अभी तो मोदी ऐसे ही बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। किस तरह से हम बेटी को बचाएं, किस तरह से बेटी को पढ़ाएं? हमें न्याय नहीं मिलती है, इसलिए मैं समर्थन करने जा रही हूँ। कहाँ पे समर्थन करने जा रही हैं? हम जा रहे हैं लखनऊ में रमाबाई मैदान में, अपनी रैली के बीच में अपनी बात रखने जा रही हूँ। ठीक। आप लोगों का किस तरह का ये है, क्या आप लोग करना चाहते हैं? क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में छोटे बड़े सामाजिक दलों को लेकर के महागठबंधन करने जा रहे हैं, जिसे वो पार्टी के उत्तर प्रदेश मिलाकर महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। हालांकि वामन मेश्राम साहब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं रहे हैं, वो सामाजिक बहुजन समाज के सामाजिक महासंघ। तो दिलीप कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी से। आज किस तरह का आपने यहाँ पे किस तरह का वो प्रेस वार्ता रखा है? बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक वामन मेश्राम साहब बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में छोटे बड़े दलों को मिला करके मूल निवासी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। हालांकि वामन मेश्राम साहब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के सबसे बड़े सामाजिक संगठन वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहुजन मुक्ति पार्टी उनके मुद्दों को उठा रही है, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में वो महारैली करने जा रहे हैं। किनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, किस पार्टी के साथ गठबंधन? हालांकि इस महारैली में सुहेलदेव महाराज भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं,
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा हैं, भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना, शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CS धनगर, PC पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अभीम खान हैं। ऐसे लोगों के यानी कई पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। तो 2022 आगामी 2022 का जो चुनाव है उसमें आप लोगों की क्या भूमिका होगी आपकी पार्टी की, और आप गठबंधन कर रहे हैं, किस तरह से मजबूती आएगी? गठबंधन करने किससे हम लोगों की मजबूती, हम लोग पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2022 में, और 2022 के चुनाव में अपनी ताकत हम लोग दिखाएंगे गठबंधन के साथ। किनके खिलाफ ज़्यादा गठबंधन 2022 की ताकत दिखाएंगे, किस पार्टी? ये भारतीय समाज पार्टी के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई चल रही है। और कहाँ रैली में कितने लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है? महारैली में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ जुटने की आशा है। कहाँ पे कर रहे हैं महारैली? लखनऊ माता रमाबाई अंबेडकर पार्क में होने जा रही है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना नोमानी सज्जाद साहब रहेंगे, मानवर विकास चौधरी पटेल जी रहेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं। ऐसे लोगों के समर्थन है। ठीक। शांत मौर्य है और जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखें, इसका क्या उद्देश्य है? इसके संदर्भ में आगामी 9 तारीख को 15वीं स्मृति दिवस मान्यवर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की स्मृति दिवस है। उस अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लखनऊ में बहुत बड़ी रैली आयोजन किया गया है। उस रैली के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता आज बुलाई गई है, और इस रैली के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि हमारे समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे दल इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास ये बोलबंदी नहीं हो पा रही है, ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने ये निर्णय लिया, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी के लीडर नहीं है, फिर भी वो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो सामाजिक संगठन बहुजनों का है वो वामसेफ है। तो वामसेफ आज वर्तमान समय जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, जिसमें बीजेपी के माध्यम से बड़े पैमाने पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में जनता तो है, मगर लीडर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इन लीडरों को एकजुट करके, पार्टियों को एकजुट करके एक बहुत बड़ा गठबंधन की तैयारी चल रही है, जिसमें तमाम 22 राजनीतिक पार्टी के लोग समर्थन इसमें पार्टी में शामिल हैं महागठबंधन में। और इसके अलावा 9 तारीख के महारैली के बाद इससे भी ज़्यादा गठबंधन में शामिल होने की आशंका है। तो किनसे गठबंधन होगा, किन किन लोगों से? इसमें तमाम पार्टी के लोग, जैसे भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, इसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयूब खान भी हैं। इस तरह 22 राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं। आगामी 2022 को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगामी 2022 को लेकर के हम बीजेपी के विरोध में जो जनता और जनमत तैयार हुआ है, क्योंकि बीजेपी के विरोध में बड़े पैमाने पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, तो लेकिन उसके लीडर जो हैं उनको एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको एकजुट करके और उनको एक प्लेटफार्म पर ला करके एक महागठबंधन की तैयारी चल रही है, और महागठबंधन के तैयारी के अनुसार ही इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी जाएगी। जैसे विशाल रैली महारैली जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से लखीमपुर में घटना हुआ है जी, विशाल रैली में क्या कुछ लखीमपुर घटना के जो है पीड़ित लोगों के न्याय के लिए कुछ मांग करेंगे किसी तरह की? हम लखीमपुर की घटना ही नहीं, बल्कि किसानों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, और 3 कृषि कानून लाए गए हैं। उस कृषि कानून के विरोध में भी हम लोग ये महारैली आयोजन किया, क्योंकि यह महारैली में यह मुद्दा है, हमारा प्राथमिक मुद्दा है। किसानों के विरोध में जो 3 कानून लाए गए हैं उसको पहले हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा इस देश में OBC की जाति आधारित गिनती नहीं होती है। 74 साल आज़ादी के हो गए, मगर OBC की गिनती नहीं होती। हिजड़ों में की गिनती हो जाती है, मगर OBC की गिनती नहीं होती। वो भी मुद्दा है। इस तरह बहुजन समाज के जितने भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दे शामिल करके उसमें किए गए। अनुसूचित जात की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल जो हैं वो अनुसूचित जात से बिलोंग करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सभी लोग बीजेपी के